हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग उदाहरण 10 में देखते हैं क्या कह रहा है। वो उदाहरण 11 में है ना, उदाहरण 11 में है, कहता है कि 11 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज, एक आयत के आकार का कागज है। ये हमारे पास एक कागज है जो आयत के आकार का है। इसकी माप दिया हुआ है, लंबाई 11 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें दिया हुआ है। कहता है अब इस आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन, इसे अतिव्यापन नहीं करना है। अब बोलेंगे सर अतिव्यापन क्या होता है? देखो ये हमारा कागज है, हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, मोड़ेंगे ना, ऐसे मोड़ेंगे कि इन दोनों ही चौड़ाई को सिर्फ ऐसे टच कराएंगे, सटाएंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के बगल में सटाएंगे। इसको अतिव्यापन नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, इस तरह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे टच करेंगे, ठीक है, सटाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एक बेलन बन गया। मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। अब चूंकि इस आयताकार कागज की जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है, तो इस हमने जो बेलन बनाया इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। उदाहरण 10 के ही तरह ये भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलग है। हाँ, तो अब कहता है कि इस बेलन का जो है ना आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। तो देखो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको याद होगा बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, हमें बेलन की ऊंचाई पता है 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बेलन का त्रिज्या भी चाहिए। क्या त्रिज्या पता है? यहाँ त्रिज्या पता है? नहीं पता। उदाहरण 10 में त्रिज्या दिया हुआ था, है कि नहीं। इस तरह से हमने क्या किया था, यह हमारा बेलन है, हमने एक आयत के आकार का कागज को, ये आयत के आकार का मेरा कागज था, इसको हमने मोड़ करके बेलन बना दिया। तो इसकी जितनी ऊंचाई चौड़ाई है वो इसकी ऊंचाई हो गया। साथ में कहा था कि ये जो बेलन बना इसकी इस बेलन का जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, वो हम लोग को बता दिया था। अब यहाँ हमें नहीं दिया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इस बेलन का त्रिज्या को ज्ञात करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर चूंकि ऊंचाई दिया हुआ है तो त्रिज्या और ऊंचाई की मदद से हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखो इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है हम कैसे त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमने जो बेलन बनाया इसी कागज से बनाया, याद करो। इस आयताकार कागज की जो लंबाई है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर है ना, इसकी लंबाई। हमने इसको जैसे मोड़ दिया, जब हमने इसको मोड़ दिया तो अब ये बेलन बन गया है ना। तो बेलन के आधार को देखेंगे और ऊपर देखेंगे तो क्या बन गया? ये वृत्त बन गया। यानी जो बेलन की लंबाई है वही इस वृत्त की, अर्थात इस बेलन के आधार का परिधि हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, है कि नहीं। इस पूरे गोलाई की लंबाई, चलिए इसको मैं मोड़ कर भी, यहाँ हम इस पूरे गोलाई की अगर लंबाई की बात करेंगे तो कितना होगा? 11 सेंटीमीटर ही होगा। इतना तो समझ में आया ना। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, हमने इसको ऐसे मोड़ा तो मोड़ेंगे तो भी वही 11 सेंटीमीटर ही न रहेगा। इसकी जो गोलाई है 11 सेंटीमीटर ही रहेगी, और गोलाई को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? याद होगा 2 पाई आर, है ना। यानी 2 पाई आर बराबर यहाँ 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 पता है, पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं। यहाँ आर नहीं पता, यहाँ परिधि पता है, तो इनके मदद से हम इस आर को निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालते हैं। हम यहाँ ज्यादा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है, क्योंकि जगह भी कम है। तो यहाँ एक शब्द लिखते हैं
प्रश्न से जैसे ही प्रश्न से लिखा तो बहुत सारी चीजों से हम लोगों ने लिखने के लिए बच गया, या इसको हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि ये जो बेलन बनाया गया है, ठीक है, लिखेंगे चूंकि आयताकार कागज से ही बेलन बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, ठीक है। किससे बेलन बनाया गया है, तो आयताकार कागज से। इस तरह से हम कहेंगे इसीलिए बेलन के आधार, बेलन का जो आधार है वो क्या होगा, कहाँ चला गया हमारा बेलन, ये हमारा बेलन है, ठीक है। तो इस बेलन का जो आधार है वो क्या है, वृत्त है ना, है कि नहीं। तो बेलन के आधार का परिधि कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये हमारा आयत के आकार का कागज है, इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमारा गोल हो जाएगा, तो इसकी भी माप कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर ही रहेगा, कम बेसी तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये वृत्त बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे, या बेलन के आधार, तो बेलन का जो आधार है वो क्या है, वृत्त बन गया। और वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र 2πr होता है, बराबर 11 सेंटीमीटर। आप यहां से क्या करो, निकाल लो। 2 है, 2 लिखो। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। हमें आर नहीं मालूम, इधर 11 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आर को अकेले छोड़ दो, बाकी को उधर लेके चले जाओ। जैसा है वैसा लिख लिए। हम ऐसा क्यों किए, त्रिज्या निकालने के लिए। त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। त्रिज्या हम क्या करेंगे, इसकी मदद से निकाल लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बेलन का आधार वृत्त है और वृत्त का परिमाप परिधि हमें पता है 11 सेंटीमीटर। चूंकि ये कागज से ही बना हुआ है, तो कागज की जितनी लंबाई उतने आधार के परिधि की, हाँ, आधार का परिधि हो जाएगा। तो 2πr बराबर 11 सेंटीमीटर हो गया। हमने 2 लगा दिया, पाई का मान 22/7 लगा दिया, आर तो आर रख दिया। अब आगे यहाँ हम आर को यहाँ छोड़ देंगे। अब इन सबको उधर लेके चले जाएंगे। ये 2 गुना हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22/7 यहाँ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 × 11 और 11 दूनी 22 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 11 तो खत्म, ऊपर बच गया हमारा 7 और नीचे बच गया 2 और 2, 2 दूनी 4 हो गया सेंटीमीटर। 7/4 सेंटीमीटर ये हमारा त्रिज्या बन गया। हमें त्रिज्या चाहिए था, हमने त्रिज्या निकाल लिया, आर हम लोग का निकल गया। इसको काटो मत, जैसा है छोड़ दो, अभी इसको ऐसे फिलहाल रहने दो। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। अब देखो पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर लगाएंगे, आर कितना है हमारा 7/4, तो लिखेंगे 7/4 सेंटीमीटर। चूंकि आर स्क्वायर है इसीलिए हम आर का मान को 2 बार गुना करेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे 7/4 सेंटीमीटर गुना
h है, h का मान कितना है हम लोग का यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो कटेगा तो काट दो, खत्म कहानी। यहाँ देखो ये 4 नीचे में है, ये 4 ऊपर में, खत्म हो गया। ये 7 नीचे में है, ये 7 ऊपर में, खत्म हो गया। अब ऊपर में कितना है 11, आप चाहो तो 22 और 7 को गुना कर दो, या फिर आप इसको पहले काट दो, जैसे मर्जी वैसे कर दो। ऐसे काटोगे तो, या ऐसे ही काट दो, इसको काट दो, दुक्का पारा में 11 बार, ये हो गया 2 बार, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे काट दो, या तो आप डायरेक्ट ही कर दो। अब तो ऊपर कुछ बचा नहीं, सिर्फ 11 और 7 बचा, नीचे में 2 बचा, यानी ये हो गया हमारा 11 7 77/2। अब इसको काट दोगे तो कितने बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 7, 17 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 में लगाओगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं काटना आता है तो 2 से आप क्या करोगे, 77 को भाग कर दोगे, तो कितनी बार में, 3 दूनी 6, फिर 1 बच जाएगा, 7 उतरेगा, 8 दूनी 16 करोगे, ठीक है, घटाओगे, 17 में से 16 चला गया, 1 बचा, 10 लगाओगे 0 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, वही आया 38.5। बस अब इसको गुना करके यहाँ लिख लो 38.5। तो देखो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें बेलन का आयतन निकालना था, हम लोगों ने बेलन का आयतन निकाल लिया। ओके, समझ में आया है ना? कितना इजी, बहुत इजी है। उतार लो इसको।